वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय अग्रवाल आज शुरू करने जा रहा हूं आपका सिस्टम असिस्टेंट जो राजस्थान हाई कोर्ट का आपका आज का एग्जाम लगा है उसका पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, आज के जो इस पेपर सॉल्यूशन में है हम सिर्फ इसके आंसर्स की बात करेंगे। इस पेपर का जो संपूर्ण डिस्क्रिप्शन है, सारा जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं। आपका जो पेपर आया है, आशा करता हूँ आपका जो पेपर हुआ है वो अच्छा हुआ होगा। ठीक है, इसी के साथ में शुरू करते हैं आज के पेपर सॉल्यूशन में। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, द फंक्शन राउंड 1235.47, इसमें जो आपकी वैल्यू दी हुई है -2 से। ठीक है, इसका आपका एमएस एक्सेल में अगर ये फॉर्मूला लगाया जाता है तो इसका आपका आंसर क्या आने वाला है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो कितना है, 1200। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, विच नेटवर्क इज टिपिकली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, किसके लिए टिपिकली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस विद इन अ होम या ऑफिस के अंदर अगर आपको कोई डिवाइसेस को अगर कनेक्शन में लेना है तो आपको किसका यूज करते हैं वहां पे, लेन यानी किसका, लोकल एरिया नेटवर्क का। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये आपका डोस से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ कैन यू नेविगेट अप वन लेवल इनटू द डायरेक्टरी हायरार्किकल इन द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में किसका यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है, राइट आंसर क्या है आपका इसका, CD और बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, ये दो स्लैश है आपके पास, ये आपका कौन सा है, बैकवर्ड स्लैश, और ये कौन सा है आपका, फॉरवर्ड स्लैश। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द ch मोड कमांड डू इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में ये जो मोड होता है आपका ch मोड, इसका यूज क्या होता है, चेंज फाइल ओनरशिप और चेंज फाइल परमिशन। इसी का राइट आंसर आपका क्या है, जो आपकी परमिशंस होती है आपकी रीड करना, ठीक है, राइट करना, ठीक है, और चेंज करना, रीड राइट दोनों मोड। ठीक है, रीड राइट मोड। ठीक है, ये जो आपकी परमिशंस होती है, ये मोड्स अगर आपको चेंज करना है, ये परमिशन चेंज करनी है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, चेंज फाइल परमिशंस। इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1A3। आपको नंबर सिस्टम का आपका क्वेश्चन था, आपको अच्छे से आता होगा, आपको निकालना था यहाँ पे 1A3। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करना चाहें अभी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं अभी। ठीक है, हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा सॉल्यूशन हम इसका पेपर का बाद में लेके आएंगे अच्छे तरीके से। इसका जो आपका राइट आंसर कौन सा है, 419 इसका राइट आंसर 419 है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिक्स क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स द यूजर टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट नंबर इन अ सीक्वेंस। अगर नंबर्स को सीक्वेंस में अगर आपको लेना है तो आप इनमें से कौन सा फंक्शन यूज में लेते हैं, लुकअप विजार्ड, ऑटो नंबर। आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑटो नंबर्स। सेवन क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों पढ़े हैं आपने, तीनों हैं वैसे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपका जो लाइनेक्स है, विंडोज है और डोस है, तीनों के तीनों कहाँ के हैं, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, MS एक्सेस, जो आपका का एग्जाम्पल है, RDBMS में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, RDBMS रिलेशनल और आपका MS एक्सेस तो आपका DBMS में गिना जाता है। ठीक है, इसी के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, RDBMS। राइट आंसर कौन सा है आपका, MS एक्सेस, जो क्या है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्या है हमारा, एट्थ क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू मूव फाइल्स और डायरेक्टरी इन यूनिक्स लाइनेक्स। मूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आपका, मूव। अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका, नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन IoT डिवाइस। IoT डिवाइस के लिए आपसे यहाँ पर एग्जांपल पूछा गया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैंडलाइन टेलीफोन, एनालॉग रिस्ट वॉच और स्मार्ट थर्मोस्टेट। ठीक है, ये क्या है, स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये क्या है आपका IoT डिवाइसेस का एक एग्जांपल है। ठीक है, व्हाट इज द, टेंथ क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी कंट्रोलर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी कंट्रोलर होता है उसका पर्पस क्या है, किस यूज में लिया जाता है, मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन रैम एंड द CPU। आपका यही राइट आंसर है, यहाँ पे रैम और CPU के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये बाकी सारे आपके यहाँ पर गलत आंसर है, कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क, एग्जीक्यूटिव नहीं, ये आपके यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है आपका, A1 आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास कौन सा है, 11th क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
11th क्वेश्चन यह भी छोड़िए, इसको हम बाद में करेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन था। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो लैंग्वेज के अंदर आपके पास बहुत ही टिपिकली और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, उनको आपको यहाँ पर छोड़ के आगे बढ़ना था, ठीक है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। 12 क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई अ सीपीयू कंपोनेंट दैट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोर लोकेशन फॉर द यूज फ्रीक्वेंटली बाय द सीपीयू। सीपीयू के जो द्वारा जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो क्या है हमारे पास, रजिस्टर्स है। ये आपका क्या है, इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन आपके पास, वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज कॉल्ड, ठीक है, तो वेब पेजेस आपको अच्छे से पता है यहाँ पे, ये आपका क्या प्रोटोकॉल है, टर्बोसी आपका, अगर जो आपके सी के प्रोग्राम्स होते हैं सी प्लस प्लस के, वो आप यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, HTML। 14 क्वेश्चन आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पीसी। अगर पीसी से आपको हार्ड डिस्क ड्राइव को डायरेक्टली कनेक्टेड करना हो, आपको किसके द्वारा यूज किया जाता है, SCSI के द्वारा। साटा पाटा इनका नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, SCSI इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, क्या है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको अच्छे से पता है, आपने विंडोज और मैक, इसके अलावा लाइनेक्स और यूनिक्स, इन दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अगर हम बात करें सिंगल यूजर और मल्टी पर्पज, ठीक है, टास्किंग का, मल्टीटास्किंग का, तो बात किसका का, इन दोनों की। अगर हम मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है आंसर, लाइनेक्स और यूनिक्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला वो क्या है, अब बात किसकी की है यहाँ पे, हमारे लाइनेक्स की बात की गई है यहाँ पे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये क्या है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, तो राइट आंसर क्या है आपका, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। 16 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स अ पॉइंटर, अगर आपको किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करना है टू एन इंटीजर, इंटीजर के लिए इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में तो आप किसका यूज करते हैं यहाँ पे, तो आपका सही तरीका क्या है डिक्लेयर करने का, ये आपका राइट आंसर है, इंट स्टार पीटीआर, उसको पॉइंटर डिक्लेयर करना। अगर पॉइंटर के किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करना हो आपको, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, डबल स्टार का यहाँ पर यूज करते हैं और उसको क्या बना देते हैं आप, पॉइंटर, ठीक है। अगला क्या है आपका 17 क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड विद आईसी चिप वाज नोन एज, उसको किसके द्वारा जाना गया, जो पहला आपका था डिजिटल कंप्यूटर वो कौन सा था, आईसी चिप से बना हुआ, IBM सिस्टम 360। अगला यहां पर बात करें, अगला कौन सा क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन क्या था आपका, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 1011, ठीक है, और इसको आपको क्या करना था, कन्वर्ट करना था डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करने हम बाद में कर लेंगे इसको कन्वर्ट, ठीक है, अभी इसका राइट आंसर क्या है आपका 11, इसका राइट आंसर सही है एकदम। 19वां आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, फिक्स्ड टाइम इंटरवल फॉर डाटा ट्रांसमिशन, कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम डाटा फ्लो, स्टार्ट एंड स्टॉप, तो ये आपका क्या है आंसर, राइट आंसर क्या था आपका, स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पर फिक्स टाइम इंटरवल की कोई बात होती नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस भी नहीं होता, राइट आंसर क्या है आपका इसका यहाँ पे, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज्ड टू फ्रेम ईच कैरेक्टर्स। 20 क्वेश्चन है आपका, विच यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम इज वेरिएबल विड्थ एंड कैन यूज 1 to 4 बाइट्स पर कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर आपका 8 और 16, ठीक है, तो फिक्स्ड की बात की जाए तो आपका यहाँ पर क्या है, UTF-16, ये आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद में आपका अगला है 21, विच HTML टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक को क्रिएट करने की अगर बात करते हैं तो आपका क्या यूज किया जाता है, एंकर टैग, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंटरप्ट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपके पास कोई भी इंटरप्ट होता है तो हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, टू टेम्परेली स्टॉप और टर्मिनेट अ सर्विस करंट प्रोसेस, इन दोनों में से कुछ भी हो तो वो क्या कर लेता है, उसको इंटरप्ट करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 22 का बी। यहाँ पर आपका 23वां क्वेश्चन है, ये आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम दिया हुआ है इंट आई एन और सम की वैल्यू जो है 0 से आपकी की गई है यहाँ पे। इस प्रोग्राम को आपको सॉल्यूशन यहाँ पर आपको ये इफ में आपको कंडीशन दी हुई है, इफ
आई की जो भी वैल्यू होगी आपकी, मॉड्यूलेटर आपका लगाया गया है यहाँ पे 2 और चेक किया गया है कि नॉट इक्वल टू ये वैल्यू जो आपकी आने वाली है वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हम इस प्रोग्राम को, हम इस लूप को चलाते हैं 4 को यहाँ पे, तो आई की वैल्यू जो आपको कहां तक चलानी है, एन जो आपका दिया हुआ है, एन आपका कितना दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, एन इनपुट वैल्यूज कितनी दी हुई है 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, आई की वैल्यू, आई वैल्यू प्लस हो रही है और स्टार्टिंग कहां से है 0 से, तो आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, और कब तक चलेगा, आई लेस देन कितना है n, यानी कि आई की वैल्यू कहां तक है आपकी, n की वैल्यू तो है 5 और आई की वैल्यू जो लेस देन होनी चाहिए तो इक्वल टू होता अगर यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती 5 के बराबर भी चलती, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू चलेगी आपकी वो कहां तक चलेगी, आई की वैल्यू कहां तक रहेगी 4 तक। ठीक है, तब तक ये लूप चल पाएगा। जैसे आई की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, ये लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आई की इक्वल टू 0 1 2 और आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ से हम आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी देंगे यहाँ पर। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर वो होने वाला है वो कितना है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका 4। आगे चलें, इसके बाद में आपके पास 24 क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू डायनेमिकली अलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे इन सी प्लस प्लस में अगर एरे की बात की जाए तो वहां पर डायनेमिकली एलोकेशन मेमोरी के लिए आपको किस फंक्शन की जरूरत होगी, तो यहाँ पर मेलोक एलोक क्रिएट, आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पर न्यू। कौन से फंक्शन की जरूरत होगी, न्यू फंक्शन की। 25 क्वेश्चन है आपका, विच ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस, किसकी बात की है, एमएस एक्सेस में इज यूज्ड टू क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग एंड व्यूइंग डाटा, तो उसके लिए हमारे पास सबसे सही आंसर कौन सा है यहाँ पर, फॉर्म की जरूरत होती है। एक्सेस जो हमारा डीबीएमएस होता है उसमें कोई भी यूजर फ्रेंडली अगर इंटरफेस चाहिए होता है, इंटरफेस मिलता है हमें यहाँ पे फॉर्म के अंदर, उसमें डाटा को इंसर्ट करने के लिए और उसको क्रिएट करने के लिए। 26 आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका हम आगे देखेंगे। 27 क्वेश्चन आपका, 27 क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक लिस्ट के बारे में, किसमें, एचटीएमएल में। हाउ डू यू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल, एचटीएमएल में अगर आपको क्या करनी है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। ऑर्डर्ड लिस्ट हमें पता है दोनों तीनों तरीके से बनती है हमारे पास, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, स्मॉल में भी अगर हम बात करना चाहें, अगर हम नंबर्स में बात करना चाहें 1 2 3, रोमन में अगर हम बात करना चाहें, ठीक है, तो दोनों तीनों तरीके से आपकी यहाँ पर लिस्ट बनती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप ओएल टैग का यूज करते हैं यहाँ पे। एंड द टाइप एट्रीब्यूट, अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इनमें एट्रीब्यूट्स क्या है आपके पास, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट नंबरिंग, नंबरिंग में क्या है आपका, न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या है इसने ओएल, और इसका तरीका दिया है मेंशन करने का। ओएल तो आपका क्या हो गया, टैग हो गया, और उसका टाइप का दिया है, टाइप का से स्टार्ट करना है आपका 1 से, यानी कि आपका लिस्ट क्या चलेगी 1 2 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका पहला ही राइट आंसर सही दिखाई दे रहा है आपको। राइट आंसर क्या है 27 का फर्स्ट आंसर सही है आपका। इसके बाद में क्या है आपका 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल विद द मेलिंग टैब, मेलिंग टैब के संदर्भ में पूछा गया आपका कौन सा सही है यहाँ पे। मर्ज ईमेल्स, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। 29 क्वेश्चन क्या है आपका, बग मीन्स, बग का अर्थ क्या होता है, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, अ डिफिकल्ट सिंटेक्स एरर, डॉक्यूमेंट प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंटली डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर क्या है आपका अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। 30 क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ कैरी लुक हेड एडर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जनरेट जी एंड प्रोपेगेट पी, पी सिग्नल के लिए और जी जनरेट सिग्नल के लिए। इस क्वेश्चन को भी हम बाद में देखेंगे। 31 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिग्नल रेट एंड डाटा रेट इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलोइंग फिगर था, आप जनरली भी निकाले तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप डाटा रेट निकाल सकते थे, कितने सिग्नल्स के लिए हमें डाटा रेट निकालनी है, तो डाटा रेट कितनी है आपकी 8 मल्टीप्लाई बाई सिग्नल रेट। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको सूचना साई में भी देखने के लिए मिला था। ठीक है, जिसका आंसर आपको डिस्क्रीट सिग्नल की बात चली थी और उसके ऊपर काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, काफी स्टूडेंट ने।
32 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैरी लुक अहेड, ये क्वेश्चन पे हम बाद में देखेंगे इसको भी, ठीक है। 33 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। लाइनेक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है ये बात। एज अ पाथ सेपरेटर लाइनेक्स यूजेस अ फॉरवर्ड स्लैश, सही है। लाइनेक्स इज हाईली सिक्योर, सही है। लाइनेक्स यूजेस अ माइक्रो कर्नेल, लाइनेक्स क्या है, माइक्रो कर्नेल का यूज ना करके किसका यूज करता है, शेल का, ठीक है। यहाँ पर 34 क्वेश्चन है आपका, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द मेल मर्ज फीचर, ठीक है। मेल मर्ज फीचर का आपका मेन पर्पज क्या है यहाँ पर इसका, क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स, गलत। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, नहीं है। कंबाइनिंग अ डॉक्यूमेंट विद अ डाटा सोर्स, किसी डाटा सोर्स के साथ डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करना, ये क्या है आपका इसका राइट आंसर। 35 क्वेश्चन है आपका, व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडू द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल जेड का, जबकि रीडू करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल वाई का। और ये आपकी क्या है अंडरलाइन, ये क्या है आपकी कंट्रोल एल आपकी अंडरलाइन, ठीक है। अल्ट यू आपकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। 36 क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इज एसोसिएटेड विद द मूर्स लॉ, मूर्स लॉ के साथ में आपको बताना है क्या है, इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द डबलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स काउंट ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 years, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट लैपटॉप और फर्स्ट वायरस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, सेकंड आपका इसका राइट आंसर है। 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपका यहाँ पर आपका प्रोग्राम है सी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटीजर दिए गए हैं एबीसी और वैल्यू बी में जो पुट की गई है वो कितनी है 2। यहाँ पर आपको जो आंसर देना है वो किसका देना है, ए और सी का, ठीक है। तो ए और सी में जो आपकी रहेगी, आपने पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट यहाँ पे दोनों पढ़े होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हम इसका बाद में भी करके दिखाएंगे तरीके से। यहाँ पर आपका दोनों दिए हुए हैं, ये तो क्या है आपका पोस्ट और ये क्या है आपका प्री, ठीक है। यहाँ वैल्यू बाद में इंक्रीज होती है, यहाँ वैल्यू क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है फिर बाद में जुड़ती है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 4 और 8, ये क्या है आपका इसका राइट आंसर। 38 क्वेश्चन, ये आपका क्या है, जावा से रिलेटेड है प्रोग्राम है आपका, ठीक है। जावा आप लोगों का और लाइनेक्स आपको पढ़ने जितना टाइम अभी मिला भी नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपके जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं जावा लाइनेक्स के वो आपके सही होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको यही लूप है, यहाँ पर देखो आपने लूप पढ़े होंगे, आपने डू लूप भी पढ़ा होगा, डू वाइल लूप भी पढ़ा होगा। यहाँ पर जब डू दिया हुआ है और यहाँ पर आपके वाइल पे क्या है कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है, इट मींस ये वाला जो प्रोग्राम है आपका एक बार तो रन होगा ही होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके अलग से। यहाँ पर वाइल में आपको कंडीशन चेक करनी थी कि आई का जो आपका आई की वैल्यू है वो लेस देन है 5 से, ठीक है। ये जब तक आपको लूप रन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्या, ठीक है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे 10 इसका क्या है राइट आंसर है। आगे 39 क्वेश्चन, इन लाइनेक्स फाइल सिस्टम EXT स्टैंड्स फॉर, EXT का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, यह क्या है इसका राइट आंसर। 40 क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा पावर ऑन होने के उपरांत कंप्यूटर को स्टार्ट करने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास बायोस, जब भी हम पीसी को माइक्रो प्रोसेसर को पावर ऑन करते हैं तो ये क्या होता है बायोस यहाँ पर रन होता है, ठीक है। आपने दोनों पढ़े होंगे बायोस और फर्मवेयर के बारे में, जो कहाँ इंस्टॉल्ड होते हैं वो आप क्वेश्चन में बताइएगा। 41 क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट सक्सेसफुल पैकेट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इन 1971, दोनों पता है आपको 1969 और 1971, ठीक है। ये आपका जो एयरपानेट था ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा यहाँ पे, डिफेंस आर्मी के द्वारा यूएसए की, ठीक है। और 1971 की बात करें तो अलोहा नेट ये आपका कब आया था 1971 में। 42 क्वेश्चन है आपका, विच एमएस एक्सेल फंक्शन रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू, रिमाइंडर की बात की गई है, एमएस एक्सेल का कौन सा फंक्शन है जो आपको रिमाइंडर वैल्यू इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवीजर, ठीक है।
तो आपका कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है यहाँ पर? मॉड्यूलस मोड। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? एमओडी मोड, मॉड्यूलस फंक्शन यूज किया जाता है यहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर चाहिए हो यहाँ पे। 43 क्वेश्चन है आपका, इन एमएस एक्सेल व्हाट फंक्शन डिस्प्लेस द रो डाटा इन अ कॉलम और कॉलम इन अ रो। अगर आपको जितने भी कॉलम अगर आपके पास जितने भी रो डाटा इन अ कॉलम, अगर जितने भी आपके रोज हैं आपके पास, इन रोज को अगर आपको कॉलम्स में बनाना है और जितने भी कॉलम्स है इन कॉलम्स को अगर आपको रो में चेंज करना हो तो आपको किसका यूज किया जाता है? यहाँ पर यूज किया जाता है ट्रांसपोज फंक्शन का। ये आपका क्या है? राइट आंसर। 44 क्वेश्चन जो है आपका, वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो राइट आंसर अगर हम बात करें, अगर इसकी सबनेट मास्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर वो क्या है? 255, 255, 222। 45 क्वेश्चन है आपका, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अ शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय टू और मोर प्रोसेसेस सिमिल्टेनियसली इन लिनक्स इज। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो क्या कहलाता है? स्पाइन लॉक। क्या होता है वो? स्पाइन लॉक। 46 क्या है आपका? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, कन्वर्ट 147 डेसिमल में वैल्यू दी हुई है आपकी, हेक्साडेसिमल में इसका कन्वर्जन करना था। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता था 1 2 4 8 16, ठीक है, 32, इस तरह से आप ये 147 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से आप चार के पेयर बना दीजिए, यानी कि 1 1 2 4 और 8। ठीक है, यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा, इसका राइट आंसर क्या है आपका? 93। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तीनों सेल रेफरेंस आपने पढ़े होंगे, एब्सोल्यूट, रेफरेंस और मिक्सर वाले। ठीक है, तो यहाँ से बात किसकी की जा रही है? आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की इन एमएस एक्सेल में। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या कहता है आपका? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है और जो स्थिर रहती है। टू एक सेल को संदर्भित करना जिसकी स्थिति निरंतर कांस्टेंट है तथा परिवर्तित नहीं होती, यही आपका क्या है? पहला इसका क्या है? राइट आंसर है। 48 आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ पार्ट सेपरेटेड बाय। आईपी एड्रेस जो होता है आपका, ठीक है, वो कितने डॉट्स में कितने भागों को सेपरेट करता है? तो 1 2 3 और 4, कितने भागों को सेपरेट करता है? 4 भागों को। ठीक है, यहाँ पर व्हाट डज आस्की स्टैंड्स फॉर। आस्की का आपका फुल फॉर्म बतानी थी आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे 49 का। 50 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रेडिट, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। Which keyword is 51 क्वेश्चन है, which keyword is used to make the array size optional in C language during array declaration। array declaration के टाइम पे जो array size जो ऑप्शनल रखी जाती है वो किसके द्वारा? एक्सटेंड के द्वारा। किसका यूज किया जाता है यहाँ पर? एक्सटेंड का। ये आपका राइट आंसर है। 52 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी। आईए में आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आईए के अंदर, क्या आईडी में से जो ई का अर्थ होता है वो क्या होता है? एनवायरनमेंट। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आईडी के जो यूज होता है वो कैसे होता है? फैसिलिटेशन द डेवलपमेंट एंड डिबगिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास और उसकी डिबगिंग करने के अंदर। दोनों जगह ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है आपको, आईए में भी ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया है। 53 क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ एडर, इस क्वेश्चन को भी हम बाद में देखेंगे। 54 in Microsoft Access which view is used for summarizing and analyzing data in a table by rearranging and aggregating values dynamically। ठीक है, किसका यूज किया जाता है आपका यहाँ पर? पाइवोट व्यू का। किसका यूज किया जाता है? पाइवोट व्यू। 54 क्वेश्चन है आपके सामने। 54 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। दोनों पता है आपको, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के लिए आपकी तो ट्रांसपोर्ट लेयर और आपकी कौन सी थी? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट लेयर तथा डाटा लिंक लेयर पर लागू किए जाने वाले प्रवाह नियंत्रण यानी फ्लो कंट्रोल एवं त्रुटि यानी एरर कंट्रोल में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको दोनों का अच्छे से पता है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखते हैं इसको, देखिए इंग्लिश में दिखाया है यहाँ पे आपको अच्छे से। अगर आपको बात की जाए किसकी? फ्लो कंट्रोल की, तो फ्लो कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होता है? एक डाटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल हैपेंस पर फ्रेम बेसिक। ठीक है,
पर फ्रेम पे बात की जाती है किसमें, डाटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है। वाइल एक ट्रांसपोर्ट लेयर, जब अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की जाए जो आपकी कौन सी फोर्थ लेयर है, ठीक है, इट हैपेंस एट पर मैसेज बेसिस, ठीक है, दैट इज एट द एंटायर मैसेज, पूरे मैसेज की बात की जाए वहां पर किसकी बात की जाती है, आपके पूरे मैसेज की, वो क्या है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या है आपका सेकंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपको पता है नीचे से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले तो क्या होती है बिट, जिसका हम बात किसकी करते हैं फ्रेम्स की, फिर किसकी बात करते हैं हम पैकेट्स की, फिर किसकी बात करते हैं सेगमेंट की। तो पूरा सेगमेंट जो आपका क्या है वो क्या है आपका मैसेज। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है डाटा लिंक लेयर के अंदर अगर आपका फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की बात की जाए तो वो किसमें होती है, फ्रेम्स में। ये क्या है आपकी डाटा लिंक लेयर। 56 क्वेश्चन है हमारा, टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन HTML। HTML में जब एक पेज होता है हमारा, उस एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जंप करना हो तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर HR रेफरेंस का, ठीक है। किसका एंकर टैग है हमारा, इसका एट्रीब्यूट क्या है H रेफरेंस, इसका यहाँ पर क्या किया जाता है यूज। ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे। 57 क्वेश्चन है आपका, द लाइब्रेरी फंक्शन exit causes an exit from the loop in which it occurs, the block in which it occurs, the function, इसका राइट आंसर क्या है आपका none of these। 58 क्वेश्चन है आपका, which of the following is not a valid function in MS Excel। MS Excel की बात की जाए तो आपका वैलिड फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। सम आपका सम करने के लिए होता है, काउंटिंग आपका अगर काउंटिंग करनी हो नंबर्स की वो सही है आपका, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो सही है आपका काउंट n। ये क्या है आपका गलत आंसर है यहाँ पे एक तरह से। 59 क्वेश्चन आपका, अ यूजर कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर व्हाइल राइटिंग एन आर्टिफिशियल आर्टिकल यूजिंग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, रियल टाइम और एम्बेडेड। ये क्या है आपका मल्टीटास्किंग, दोनों वर्क आपके एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है म्यूजिक को लिसन भी कर रहा है और साथ ही साथ में क्या कर रहा है वर्ड प्रोसेसर पे अपना कार्य भी कर रहा है। ये आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर। 60 क्वेश्चन है आपका, which of the following operating system is under the category of single user multitasking। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग मैंने दोनों बातें बताई आपको, MS DOS के सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग हो गया आपका, यूनिक्स और आपका लाइनक्स क्या हो गया सिंगल यूजर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग हो गया, और आपका विंडोज कैसा है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। 61 व्हाट इज क्रॉस सेलिंग इन ई कॉमर्स। क्रॉस सेलिंग की बात करें ई कॉमर्स में तो क्या होती है आपकी क्रॉस सेलिंग की बात की जाए तो आपका क्रॉस सेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स, क्रॉस सेलिंग इन्वॉल्व परचेजिंग प्रोडक्ट्स, क्रॉस सेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग एंड परचेजिंग बोथ, क्रॉस सेलिंग इन्वॉल्व्स रिकमेंडेशन additional or related products to customers based on their current purchase choices। राइट आंसर क्या है आपका इसका फोर्थ राइट आंसर है। 62 क्वेश्चन है, what does the term deadlock refers to in the context of process synchronization, synchronization के संदर्भ में, a process that it terminated unexpectedly। सही है, इसी का राइट आंसर क्या है, जो भी प्रोसेस आपका अनएक्सपेक्टेडली अगर बंद हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका डेडलॉक। 63 क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग कोड इन जावा। जावा का प्रोग्राम दिया हुआ है आपको यहाँ पर बताना था, ये प्रोग्राम दिया हुआ है आपका जावा का। यहाँ से आपको देखिए रिजल्ट जो वैल्यू है इस रिजल्ट वाली वैल्यू में आपका जो ये इसकी कंडीशन दी हुई, इस कंडीशन में से आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपको और टाइम में आपके पास क्या एंट्री की हुई है, इंटीजर दिया हुआ है, टाइम टाइम की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 10, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन है और कितना है 17 क्वेश्चन मार्क, ये आपके ट्राइनरी ऑपरेटर वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। 1 2 3 तीनों आपके हो गया, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू ये वाली वैल्यू ट्रू होती है तो ये वाला आपका काम करेगा, यहाँ पर फॉल्स होने के बाद भी जाए आपके ट्रू और ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। बताइए टी यानी 10 जो आपका टी में 10 है आपके पास वैल्यू वो 17 से बड़ी है या छोटी है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। 10 बड़ा है किस तरह से, नहीं है ना बड़ा, गलत है ये, तो गलत होगा तो हमारे पास कौन सा चलेगा फॉल्स वाला स्टेटमेंट रन होगा। फॉल्स में क्या है हमारे पास डायनेमिक डे टाइम, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया डे टाइम, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद में हमारे पास क्या है 64 MIME की आपको क्या बतानी थी फुल फॉर्म, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सचेंज, मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन मेल एक्सचेंज, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये क्या आपकी इसकी राइट फॉर्म हो गई।
65 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीनेम अ फाइल इन अ लाइनेक्स। लाइनेक्स में ये आपका क्या MK क्या हो गया आपकी मेक डायरेक्टरी, आपकी CD क्या हो गई चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। और MV क्या आपकी दोनों के लिए काम में आती है, मूव और रीनेम। अगर आपको मूव करना हो और रीनेम करना हो तो भी आपके लिए क्या है MV। तो राइट आंसर क्या है आपका 1। 66 क्वेश्चन आपका, snapdeal.com comes under which of the following e-commerce categories। ये क्या हो गया आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, क्या है आपके बिजनेस टू कंज्यूमर। 67 the communication device that combines transmission from several input output devices into one line, ठीक है। तब उसमें हम किसका यूज किया जाता है, संचार जो उपकरण होते हैं हमारे, उन जो अनेकों IO उपकरणों डिवाइसेस के संचरण को एक लाइन में संयुक्त करता है। यानी कि आपके पास ये बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो एक ही जगह आकर जुड़ते हैं, तो वहां पर आपका किसका यूज किया जाता है, मल्टीप्लेक्सर का। किसका यूज किया जाता है, मल्टीप्लेक्सर का। ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। 68 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द वेब पेज। वेब पेज को स्टाइल प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है, CSS का। किसका यूज किया जाता है, CSS का। 69 क्वेश्चन आपका, इन अ कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बसेस का। 17वां क्वेश्चन आपका, व्हाट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात की गई है, किसकी। आपने जनरली आप अपना व्हाट्सएप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप पे आप चेक करना, आपके व्हाट्सएप पे दिखा देगा आपको, इसका यूज किया जाता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का। और वो किस लिए यूज होता है आपका, यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रदान करने के लिए। किसके लिए, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। 71 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ SSL इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपकी SSL की बात की जाए तो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर इंश्योर सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसमिशन सेफ गार्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर। 72 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट में से बताना आपका कौन सा तो राइट है और कौन सा करेक्ट है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट मॉडिफाई और एनहेंस, ठीक है। अगर आपका ओपन सोर्स की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसके साथ प्रोवाइड होता है आपको, सोर्स कोड के साथ। उसका सोर्स कोड भी आपको मिले, ठीक है, और उस सोर्स कोड को आप क्या कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई यानी उसको आप री एडिट कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं एनहेंस के लिए। तो उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बात सही है आपकी, पहला तो आपका राइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहां पर आपकी बात कैसे गलत हो गई, लाइनेक्स तो आपका कैसा है, ओपन सोर्स है, ये तो आपका सही है, लाइनेक्स कैसा है ओपन सोर्स है। लेकिन जो विंडोज है ये आपका कैसा है, ओपन सोर्स नहीं है, ये ओपन सोर्स नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो यही आपका क्या हो गया, पहला क्या आपका राइट आंसर है। 73 डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, ठीक है। जब डिफॉल्ट पैरामीटर्स को अगर पास किया जाता है तो उसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, दो प्रकार से पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कॉल बाय वैल्यू की तरह आपका क्या कर सकते हो, पैरामीटर्स को पास कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ना ब्रैकेट्स में यहाँ पे इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, ठीक है, ये आप पास करते हैं वैल्यूज को, तो ये क्या है आपने पैरामीटर्स पास किए कॉल बाय वैल्यू के रेफरेंस से, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। 74 which of the following is responsible for converting digital signal from a computer into analog signal for transmission over a telephone line, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका आईए में भी आया था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रकार से लैंग्वेज का अर्थ अलग था। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी बात क्या देखने के लिए मिली, यहाँ पर आंसर में ऑप्शंस में आपको जो ऑप्शंस मिले वो आपको एकदम सही मिले, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल की बात की जाए और डिजिटल टू एनालॉग की बात की जाए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी सही दिया हुआ है, राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर मोडेम, ठीक है। और किस क्वेश्चन में आप ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन की यहाँ पर स्थिति है नहीं। 75
हाउ मेनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात की जाए आर देयर इन जावा, जावा में कितने प्रकार के प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं आपके, कितने होते हैं आपके 8 प्रकार के, कितने होते हैं 8 प्रकार के, जो भी आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, बाइट, आपके जितने भी होते हैं वो सारे आप कितने होते हैं आपके 8 प्रकार के, वो सभी हम आगे आने वाली क्लासेस में कल या परसों में हमारा जब भी पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे हम इस क्लास का, ठीक है, इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे जब हम यहाँ पर अच्छे से इनको देखेंगे, ठीक है। 76 क्वेश्चन है आपका, द आस्की वैल्यू ऑफ लोअर केस ए एंड अपर केस ए, दोनों की बात की गई है, लोअर केस और अपर केस की। तो आज की वैल्यू बतानी है हमें, आज की वैल्यू लोअर केस के लिए कितनी होती है 97 और अपर केस के लिए कितनी होती है 65। राइट आंसर क्या है आपका सेकंड आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर 77। ये भी आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन था काफी, ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, इसकी हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा था वैसे क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वेरिएबल लेटर्स कांस्टेंट कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है यहाँ पे, var, let और कांस्टेंट, ठीक है। var हैज फंक्शन स्कोप, तीनों स्कोप दिए जाते हैं इनको अलग अलग, ठीक है। var को कौन सा स्कोप दिया गया है यहाँ पे, var हैज फंक्शन स्कोप, ठीक है। let को कौन सा स्कोप दिया हुआ है, ब्लॉक स्कोप, ये कौन सा है फंक्शन, let को दिया हुआ है ब्लॉक स्कोप। एंड कांस्टेंट क्रिएट्स है वेरिएबल, कांस्टेंट तो कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिनको हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है इसका वैसे राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, पहला इसका क्या है राइट आंसर सही है आपका, ठीक है। बाकी हम इसको चेक करके बाद में बताएंगे आपको। 78 क्वेश्चन, वही सी से आपका 78 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर किसी ने थोड़ा सा अंदाजा लगाया हो तो ये क्वेश्चन आप पीछे आपको यहीं से क्वेश्चन उठा के वहां पीछे भी मिला हुआ है और यहाँ पे भी, अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपको पता चल गया होगा। अगर किसी इंटीजर को आपको पॉइंटर क्रिएट करना हो, ठीक है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पीछे भी बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका फाइल क्रिएट है स्टार फाइल ptr, ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन स्टेटमेंट में से इनका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। इफ द फाइल name.txt does not exist, the code will give an error. If the file name.txt does not exist, it will create a new file named file name dot create नहीं करेगी। यहाँ क्या दिया f ओपन करने के लिए दिया है, ये कौन सा r का मतलब क्या है रीड मोड में, ठीक है। रीड करने के लिए फाइल नेम ऑलरेडी क्रिएटेड है फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, तो अब क्या है इफ द फाइल नेम डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से उपस्थित है, इट विल ओपन द फाइल फॉर रीडिंग इन टेक्स्ट मोड, ये आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे 79 क्वेश्चन आपका, द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर गिव्स अ मेजर ऑफ इट्स, ठीक है, किसके लिए बताया जाता है, वो बताया जाता है आपका थिकनेस के लिए नहीं है, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए नहीं है, क्लेडिंग नहीं है, लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द फाइबर, ठीक है, लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द फाइबर, ये आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर। 80 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेड टैग, जो HTML जो हम वेब पेज क्रिएट करते हैं वहां पर आपका जो हेड टैग होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, टू डिफाइन मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू कंटेन मेटाडाटा, टू स्पेसिफाई लेआउट, टू डिफाइन हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट की हेडिंग डिफाइन करने के लिए। 81 क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपके 80 क्वेश्चंस यहाँ पर किसके हो गए कंप्यूटर के टेक्निकल पार्ट के आपके, ठीक है, पूरे यहाँ पर कितने हो गए 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। यहाँ से आपका क्या है नॉन टेक पार्ट है, ठीक है, नॉन टेक पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। 81 क्वेश्चन तो क्या था आपका, माउंट एवरेस्ट इज द पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है पीक है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। 82 क्वेश्चन है, नो वन कैन टॉलरेट दिस, इसको क्या करना था आपका चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में, ठीक है, यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में इसको बदलना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका कैन एनीवन टॉलरेट दिस, क्या कोई इतना टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, कैन एनीवन टॉलरेट दिस, क्या कोई इसको टॉलरेट कर सकता है। 83 क्वेश्चन, वाई आर यू स्पेलिंग करना है इसमें द मिल्क इट इज सोर, ठीक है, वाई आर यू स्मेलिंग द मिल्क
इट इज शोर। ठीक है, तो ये क्या है आपका इसका राइट आंसर। 84 क्वेश्चन है, मशीन्स आर मेड बाय मैन। आपको क्या करना था, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म चूज करनी थी, अभी किसमें, पैसिव में। एक्टिव फॉर्म चूज करनी है। मशीन्स बाय मैन, मैन मेक्स मशीन्स, मैन इज मेकिंग मशीन्स नाउ, मैन मेक मशीन्स। राइट आंसर क्या हो गया इसका आपका, क्या है, मैन मेक्स मशीन्स। 85 क्वेश्चन है, वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। ये आपका क्या है, वन वर्ड। ठीक है, चूज द वर्ड, वन वर्ड हो गया एक तरह से। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। वन वर्ड है आपका, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी ड्रिंक्स नहीं करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आपको, टी टोटलर। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर है, टी टोटलर। 86 क्वेश्चन है, ही वर्कड ऑल नाइट एंड वी नोटिस दैट ही वाज कंप्लीटली वर्न आउट। वो क्या था, कंप्लीटली वर्न आउट। 87 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव इन एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में इन नहीं होना चाहिए। अब प्रीफिक्स हटा दें वहां पे से, तो उस वर्ड का भी क्या होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। देखिए यहां से क्या है, इन डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट का अर्थ निकलता है। तो इन अगर आप प्रीफिक्स लगा देते हैं तो अर्थ चेंज हो जाता है, यानी कि ये तो आया पर इसका होगा नहीं। हमें क्या बताना है, नॉट हैव इन, उसमें इन प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। यहां तो प्रीफिक्स लगा हुआ है इन। ठीक है, इनवैलिड, वैलिड का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, और इनवैलिड है नहीं, उसका कोई भी इनवैलिड है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। सेन का भी अर्थ होता है और इन उसके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है। लेकिन जबकि इनर्ट में क्या होता है, ई आर टी, अर्ट का कोई भी अर्थ नहीं भी निकलता है। इसके आगे इन अर्ट यानी इन अगर प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो वहां पर कोई ना कोई अर्थ शो करता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, इनर्ट। ठीक, 88, he said that he had found a flat। ठीक है, he said that he had found a flat, उसे एक फ्लैट मिल गया। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको, ये किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में। I shall find a flat, he dictated, I will have found a, will have, I have found a flat, he said I have found a flat। ये आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर। 89, ये गनेटिक, इसका क्या बताना है आपका, करेक्ट सिनोनिम, सिमिलर बताना है सिनोनिम। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये गनेटिक का कोलोसोल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया राइट आंसर। 90, 90 क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, इनमें से कुछ बुक्स जो हैं वो क्वाइट इंटरेस्टिंग बुक्स है पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो सम ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। 91 क्या है आपका, मगरा। मगरा, मगरा किस पशु की नस्ल है, मगरा किसकी फसल है, किस पशु की नस्ल है, ये आपकी किसकी है, भेड़ की। 92 क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, भारत की संसद द्वारा पारित तथा भारत के राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त किस अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा कौन सी है, भारतीय दंड संहिता 1872 को निरसित किया जाना प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित है ये। ठीक है, क्या है, प्रस्तावित है। ये किसके द्वारा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया राइट आंसर। 93, व्हाट इज द नेम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच अटैक्ड ऑन इजराइल। किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक किया था ईयर 2023 में। कौन सा था ग्रुप, वो अंसार बायत अल मकसदी अल मकदीस, तालिबान, अब सैयफ ग्रुप और हमास। कौन सा था वो, हमास, हमास ग्रुप था। 94 क्वेश्चन है आपका, माह जून 2023 में उड़ीसा के बालोसार, ठीक है, उड़ीसा के बालोसार जिले में यात्री रेल एवं एक मालगाड़ी के मध्य एक भीषण, अभी जो घटना हुई थी, अभी आपको अच्छे से पता होगा, भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। उस यात्री रेल का नाम क्या था, उस रेलगाड़ी का जो था, ठीक है, उसका जो क्या नाम था, उसका किस नाम से चलती थी वो एक्सप्रेस, कुनूर एक्सप्रेस, चार मीनार एक्सप्रेस, कोकानाडा सुपरफास्ट और कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या थी वो, कोरोमंडल एक्सप्रेस। 95 क्वेश्चन आपका, सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान एवं कई अन्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थानों द्वारा बनाया एवं विकसित किया गया निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान है, कौन सा है, आदित्य L1, जो किसके लिए बनाया गया है, सूर्य के लिए। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है, सूर्य के लिए, सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिए। 96 क्वेश्चन है आपका, राणा प्रताप सागर क्या है, ये झील, राणा प्रताप सागर झील किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो आप राजसमंद देखकर भी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर तो इसका क्या है, चित्तौड़गढ़। 97 क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के राष्ट्रपति जो इस वर्ष आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, क्या नाम था उनका। ठीक है, अभी कौन थे, इमैनुएल
मैक्रो किसके, कहाँ के थे, फ्रांस के, ठीक है। इनसे पहले भी एक आए थे हमारे पास राष्ट्रपति, वो कौन से थे, अब्दुल अल फल सीसी, ठीक है। अब उनका नाम पता होगा अच्छे से आपको, क्वेश्चन भी काफी आया आपके एग्जाम में। 98 क्वेश्चन है आपका। 1 जनवरी 2024 को राजस्थान में कितने जिले बने। अब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को राजस्थान जीके के, अभी अभी नया बनाया है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 1 जनवरी 2024 को कितने बने, 50 जिले, ठीक है। आगे 99 क्वेश्चन था आपका, ठीक है। कौन सा है निम्न में से कौन सा एक संभागीय मुख्यालय नहीं है। संभागीय मुख्यालय नए में से पूछा गया, ठीक है। पिछले वाले 7 आपसे नहीं पूछे, ठीक है। यहाँ पर कौन से, पाली, सीकर, बांसवाड़ा तीनों नए बने हैं। और आपका ये क्या है, लवर, अलवर, ये आपका क्या है, नहीं बना हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, गलत आंसर। 16 अंतिम क्वेश्चन आपका, वेयर इज श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है श्री एकलिंग जी महाराज का मंदिर, ये कहाँ स्थित है आपका, उदयपुर में। ये आपके क्या हो गए, पूरे पूरे 100 क्वेश्चन। इनका पूरा ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन होगा, पूरा ब्रीफली जो एनालिसिस होगा, वो हम हमारी आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही हमारे पास समय था। अगर हम इस क्लास को अगर हम ज्यादा टाइम देते तो आपका पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। आप पेपर देके आए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है। अब आप अपनी जो टाइपिंग की तैयारी है, आप आईए की भी टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के आईए में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, वो आईए की टाइपिंग को सीरियसली लें और उसकी टाइपिंग की तैयारी करें, ठीक है। जिनका राजस्थान हाईकोर्ट का जो आज का सिस्टम असिस्टेंट का पेपर था, उनकी जो टाइपिंग की तैयारी है, वो मेरे अकॉर्डिंग, हमारा जो मानना है, वो आपकी जो टाइपिंग की तैयारी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। जो मेन रोल होगा यहाँ पर, मेन रोल किसका है, टाइपिंग का, सिस्टम असिस्टेंट में, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पूरे मार्क्स जो है स्कोरिंग वो यहीं पे होंगे आपके, ठीक है। आईए में तो फिर भी आपकी जो टाइपिंग रह जाती है तो 20 वर्ड पर मिनट पे आपकी टाइपिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्कोरिंग पार्ट है वो आपका टाइपिंग ही है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, टाइपिंग की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और हमारा जो टाइपिंग का संस्थान है, ठीक है, आप यहाँ पर भी आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं टाइपिंग की तैयारी, ठीक है। जो मैं पर्सनली खुद करवाता हूँ यहाँ पर टाइपिंग, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। इस पर आप कॉल करके आप कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना जो आपको लेनी है टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है, और आपके जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ अगली जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।